अब सवाल यह है कि क्या 27 का सत्ताधीश बनने की जंग इसी मंदिर मस्जिद के रास्ते जीती जाएगी, और इसका जवाब अगर हाँ है तो जाहिर है 27 तक वो खाई समाज में पैदा होगी जिसे भरा जा सकना लगभग नामुमकिन होगा। इस सामने सामने की भिड़ंत में दोनों पार्टियों की पोजीशन क्या नजर आती है, बीजेपी और समाजवादी पार्टी, इस पर चलिए जल्दी से नजर डालते हैं। संभल पर सियासी वार पलटवार तो छिड़ा ही हुआ है। 46 साल से ये जो मंदिर है, अब नया मंदिर जो मिला है संभल में, 46 साल से बंद था, इस मंदिर को खोला गया है। योगी आदित्यनाथ ने इसे सीधा हिंदुत्व से जोड़ दिया है। इसके अलावा उन्होंने क्या किया, समाजवादी पार्टी पर हिंदू विरोधी नैरेटिव सेट करने की कोशिश। हिंदू और हिंदुत्व विरोधी पार्टी, इन आरोपों के साथ योगी आदित्यनाथ खुद अखिलेश यादव पर लगातार हमलावर रहते हैं। योगी आदित्यनाथ ने संभल मंदिर मुद्दे पर एक बार फिर घेरा है अखिलेश यादव को पुरजोर तरीके से। देखिए दरअसल हुआ क्या था। 1978 दंगों के दोषियों को सजा न देने का आरोप लगाया है योगी आदित्यनाथ ने। सीधा सीधा इस मंदिर को बंद करने के पीछे जो दोषी थे, हिंदू हितैषी छवि बनाकर हिंदू वोट बैंक को एकजुट करने का वो प्लान है जिस पर खुद योगी आदित्यनाथ काम कर रहे हैं अगुवा के तौर पर। तो ये तो योगी आदित्यनाथ जो कर रहे हैं, लेकिन अब अखिलेश यादव, उनकी सियासी रणनीति क्या नजर आती है संभल को लेकर ही सही, देखिए वो भी हम आपको दिखाते हैं। बीजेपी पर सौहार्द बिगाड़ने का उन्होंने आरोप लगाया है। इसके अलावा संभल मस्जिद हिंसा में सरकार को अखिलेश यादव ने सीधा दोषी ठहराया। साथ ही साथ वो अल्पसंख्यकों पर अत्याचार का आरोप लगाते हैं। सदन में याद कीजिए, संविधान पर चर्चा में अपने भाषण में अखिलेश यादव ने सरकार को यह कहते हुए घेरा कि अल्पसंख्यकों को इस सरकार ने दोयम दर्जे का नागरिक बना दिया है। यानी केंद्र से लेकर यूपी तक अल्पसंख्यकों के मुद्दे पर बीजेपी निशाने पर है अखिलेश यादव के, और जाहिर है यह अल्पसंख्यक हितैषी छवि बनाने की कोशिश है। और इसके जरिए क्या होगा, इसके जरिए बीजेपी के खिलाफ पीडीए विरोधी नैरेटिव सेट कर पाएंगे अखिलेश यादव, वो पीडीए जिसे 90% बताते हैं अखिलेश। और इस तरह दोनों पक्षों ने सीधी लकीर खींच दी है, बिल्कुल हिंदुत्व वर्सेस पीडीए। यूपी की सियासत में धर्म की राजनीति का पुराना इतिहास रहा है। सभी दल अपनी अपनी सहूलियत के हिसाब से इसका इस्तेमाल वक्त वक्त पर करते हैं। बीजेपी जहां अपने हार्डकोर हिंदुत्व के सहारे यूपी की सत्ता में हैट्रिक लगाने का सपना दिख रही, तो वहीं अखिलेश 2024 लोकसभा चुनाव वाला कमाल अपने पीडीए के सहारे करना चाहते हैं। अयोध्या में राम मंदिर का फैसला नहीं आता, अयोध्या में राम मंदिर नहीं बन पाता, क्या अयोध्या में इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन पाता है? क्या अयोध्या की इतनी बेहतरीन कनेक्टिविटी हो पाती है? क्या आम जनमानस खुश है, लेकिन देश के संविधान का वास्तव में गला घोंट करके संविधान में चोरी से सेकुलर शब्द डालने वाले लोग अपने घर में शोक मना रहे हैं। हर मस्जिद के नीचे मंदिर खोजने वाले तत्व इस देश को शांति से रखना ही नहीं चाहते हैं। उन्हें कानून की कोई परवाह नहीं है। मैं इस मौके पर धन्यवाद देना चाहता हूं सुप्रीम कोर्ट का, कम से कम वो फैसला आया है जहां कुछ दिनों के लिए ये पाबंदी लगाई गई। उधर मायावती भी लगातार संविधान को लेकर हो रही सियासत में सत्ता पक्ष के साथ साथ विपक्ष को भी घेरा। साफ कहा कि चाहे कांग्रेस हो या फिर समाजवादी पार्टी, दोनों ने ही पिछड़े और दलितों का हक छीना है। कांग्रेस और समाजवादी पार्टी, ये दोनों पार्टियां संसद में चुप्पी रहती तो ज्यादा उचित होता। मुझे पोल खोलने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ता। इसी पार्टी की मिली भगत से समाजवादी पार्टी ने SC/ST वर्गों का पदोन्नति में आरक्षण संबंधी संवैधानिक संशोधन विधेयक का काफी डटकर विरोध किया था। राहुल गांधी ने इन वर्गों के पूरे आरक्षण को ही सही वक्त आने पर खत्म करने का भी ऐलान कर दिया है। अब तो ये पार्टियां अंदर अंदर आपस में मिलकर कोर्ट की आड़ में भी इनके आरक्षण को निष्प्रभावी बनाने में वे आगे चलकर इसे पूरे तौर से खत्म करने की भी पूरी कोशिश में लगी हुई हैं, जिनसे इन वर्गों के लोगों को हमेशा सावधान रहना है। भले ही मायावती अपने वोट बैंक को दोबारा एकजुट करने की कोशिश कर रही, लेकिन दूसरी तरफ राहुल और अखिलेश दोनों पीडीए वोट बैंक को मजबूत करने में लगे। गाहे बगाहे उनके हक और हुकूक की बात करते हैं। साथ ही सत्ता पक्ष के खिलाफ नैरेटिव सेट करने में लगे हैं कि सत्ता पक्ष पिछड़ा, दलित और अल्पसंख्यक के हक को मारना चाहती। साथ ही जातीय जनगणना की बात कर अपने इस वोट बैंक को एकजुट करने में लगे। पॉलिटिकल इक्वालिटी जो थी वो खत्म हो गई है। हिंदुस्तान के सारे इंस्टीट्यूशंस कैप्चर कर लिए गए हैं। सोशल इक्वालिटी नहीं रही, फाइनेंशियल इकोनॉमिक इक्वालिटी नहीं रही। इसीलिए हमारा अगला कदम
जाति जनगणना होगा। हम देश को दिखाना चाहते हैं कि आपने किन लोगों का और कहां अंगूठा काटा है। अगर आप करा सकते हैं तो आप कराइए। नहीं अध्यक्ष महोदय, जब कभी भी हम लोगों को मौका मिलेगा तो जाति जनगणना कराने का काम हम लोग करेंगे। समाजवादी पार्टी लगातार संभल के बहाने सत्ता पक्ष पर अल्पसंख्यकों पर अत्याचार करने का आरोप लगा रही है। देश के 20 करोड़ से ज्यादा अल्पसंख्यकों के, विशेषकर मुसलमानों को दूसरे दर्जे का नागरिक बना देने का प्रयास चल रहा है। आर्टिकल 19 में बोलने के, अभिव्यक्ति की आजादी का हक दिया गया है, जो कि हमारे अधिकारी को हक की आवाज को छीनने का आप काम कर रहे हैं। आर्टिकल 25 अपने मजहब को मानने और उस पर अमल करने की आजादी देता है। आर्टिकल 29 के तहत अल्पसंख्यकों के हकों की हिफाजत करने के लिए प्रावधान किए गए हैं, लेकिन आप तो हमारे हकों की छीनना चाहते हैं। कांग्रेस राज्य में अपनी मजबूत पकड़ बनाने की जमीनी तैयारियों में जुट गई है। इसे इस तरह भी समझा जा सकता है कि हाल ही में कांग्रेस ने उत्तर प्रदेश में बड़ा संगठनात्मक बदलाव करते हुए राज्य और जिला इकाइयों को भंग कर दिया है। माना जा रहा है कि साल 2027 के विधानसभा चुनाव से पहले कांग्रेस पार्टी को जमीनी स्तर पर मजबूत कर लेना चाहती है, क्योंकि लोकसभा चुनाव में कांग्रेस ने 6 सीटों पर जीत हासिल कर ली थी। 2024 के लोकसभा चुनाव में राहुल गांधी और अखिलेश यादव ने संविधान और आरक्षण का मुद्दा उठाया, जिससे मुस्लिम वोट बैंक एक बार फिर मजबूती के साथ उनके साथ जुड़ा। यही वजह रही कि यूपी में इसका सीधा फायदा इंडिया गठबंधन को हुआ और बीजेपी को करारा डेंट लगा। इंडिया गठबंधन, अखिलेश जी और मैं, खारगे जी, इस संविधान की रक्षा कर रहे हैं। अंबेडकर जी की संविधान की, महात्मा गांधी की संविधान की, लोहिया जी की संविधान की। और बीजेपी, आरएसएस, नरेंद्र मोदी इस किताब को खत्म करना चाहते हैं, नष्ट करना चाहते हैं, फाड़ के फेंक देना चाहते हैं। बीजेपी से मुक्ति होने का मतलब है तमाम परेशानियां, दुख, संकट से मुक्ति होना। जिस बात को हम सब लोग कहते रहे कि संविधान और आरक्षण पर निगाह है भारतीय जनता पार्टी की। उधर समाजवादी पार्टी के सांसद अवधेश प्रसाद ने भी संविधान पर चर्चा के दौरान ये मैसेज देने की कोशिश की कि समाजवादी पार्टी और इंडिया गठबंधन संविधान के रक्षक है। हम समाजवादियों के रहते, इंडिया गठबंधन के लोग रहते, इस देश के बाबा साहब का जो संविधान है उसको न बदलने देंगे, न टूटने देंगे, न हटने देंगे। देश की संसद में संविधान को लेकर चर्चा हो रही, जहां समाजवादी पार्टी लगातार संविधान के नाम पर पीडीए परिवार से हो रहे अत्याचार की बात कर रही और इसकी अगुवाई कर रहे हैं सपा प्रमुख अखिलेश यादव। संसद में आर्टिकल 14 का जिक्र करते हुए अखिलेश ने बीजेपी सरकार पर करारा प्रहार किया था। कहा था कि यूपी में एक ही कानून किसी के लिए अलग, किसी के लिए अलग है। अगर सत्ता पक्ष का व्यक्ति गेरुआ गमछा पहनकर गाली दे तो जी हुजूरी, अगर दूसरे पक्ष का व्यक्ति न्याय मांगने जाए तो उसको लाठी। कानून के समक्ष समानता, भारत के अंदर किसी भी व्यक्ति को राज्य कानून के समक्ष समानता को डिनाई नहीं कर सकता है। हो क्या रहा है, एक ही कानून कुछ लोगों के लिए अलग है और दूसरों के लिए अलग। अगर सत्ता पक्ष का व्यक्ति गेरुआ गमछा पहनकर गालियों को गाली दे दे तो जी हजूरी और दूसरा न्याय मांगने जाए तो उसे लाठी। क्या ये अनुच्छेद 14 का अनुपालन हो रहा है? यूपी में कड़कड़ाती ठंड के बीच सियासी पारा हाई और संभल के सहारे सत्ता पक्ष और विपक्ष में सियासी वार पलटवार चरम पर है। ऐसे में देखना दिलचस्प होगा कि 2027 की जंग में किसके मुद्दे काम करते हैं और किसका मुद्दा कुंद पड़ता है।